नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है मैथ की। आज मैं आपको पहला मॉक टेस्ट कराने जा रहा हूँ एसएससी जीडी का। अगर ये आप मॉक टेस्ट कर लोगे तो एसएससी जीडी के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी 10 से। अगर इन मॉक टेस्ट लगातार करते रहोगे ना तो पेपर में आप लोगों को पता लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन सा चैप्टर कितने क्वेश्चन का आने वाला है, और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस वैल्यू चेंज होगी आप लोगों की। तो बिना टाइम बर्बाद करे क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगे क्लास को लाइक करें, शेयर करें और जेएस रोजगार चैनल को अपना प्यार दें। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है मैथ का सुपर 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन लाया हूं और इन 20 क्वेश्चन की तरह ही पेपर में क्वेश्चन आने हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए ध्यान दीजिए। 3 नंबर आर इन द रेशियो 4, 3, 7 एंड देयर एचसीएफ क्या दे रखा है 6। व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर। देखो तीन संख्याएं 4, 3, 7 का अनुपात में दे रखी हैं और इनका महत्तम संपत्पूर्वक मतलब एचसीएफ दे रखा है 6। तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा आप लोगों को सम बताना है। सम तीनों का सम कितना होगा। तो देखो आपको क्या अनुपात दे रखा है इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखो अनुपात दे रखा है आपको 4, 3 और 7, ये आपको अनुपात दे रखा है। और एचसीएफ क्या दे रखा है 6, ये चीज आप देख रहे हो। एचसीएफ आपको दे रखा है 6। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करोगे पता है, ये जो एचसीएफ दे रखा है इसका आप क्या करोगे अनुपात से इंटू 4 इंटू 6, 3 इंटू 6, 7 इंटू 6 आपने कर दिया अनुपात का एचसीएफ से इंटू। इस तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से ही करने हैं और बड़े ही आसानी से हो जाएंगे। तो इधर कितना आया 24, इधर कितना आया 18, इधर कितना आया 7 6 42। तो इतना आपका आ गया। तीनों का टोटल क्या है 24, 18 और 42, 42, 42। तीनों का टोटल आ गया आपका 84। तो यही तीनों का सम कितना हो जाएगा, यही तो तीनों का सम है 84। आपको टोटल तीनों का सम पता लग गया, मतलब तीनों का योग क्या है टोटल 84। किस तरीके से हम लोगों ने निकाला, देखो आपको अनुपात दे रखा है 4, 3, 7 क्वेश्चन में दे रखा है इधर, ठीक है। एचसीएफ दे रखा है 6। तो अनुपात को क्या करोगे एचसीएफ से इंटू कर दिया। 4 6 24, 3 6 18, 7 6 42। आपका तीनों का टोटल कर दिया तो तीनों का टोटल योग आ गया 84। तो तीनों का योग पूछा था। अगर एक का पूछते तो आप बता देते, 4 का पूछते तो 24, 3 का पूछते तो 18 और 7 का पूछते तो 42। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने बड़ी ही आसानी से मॉक टेस्ट करा रहा हूं, छोड़ने नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन ये भी। इफ 0.25 x 0.5.6 देन x इज इक्वल टू, इसमें आपको x का मान बताना है। और बच्चा जहां देखता है पॉइंट, जहां देखता है पॉइंट घबरा जाता है। तो घबराना नहीं है। देखो पॉइंट को किस तरीके से आप सॉल्व करोगे जरा ध्यान दीजिए। अब आपको दे रखा है 0.25, तो आप क्या करोगे देखो पॉइंट कितना दो वैल्यू से पहले, तो ऊपर लिख दोगे 25, नीचे क्या 2 जीरो बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा 25 अपॉन 100, इधर क्या हो जाएगा x इक्वल टू आपको वैल्यू क्या दे रखी है 5.6। इस तरीके से आप लिख दीजिए 5/6। ये काटिए आप, 1 जा जाएगा और ये 4 जा जाएगा, ये कट गया। अब ये 2 3 जा जाएगा और 2 2 जा। अब देखिए बड़े ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। अब किस तरीके से सॉल्व होगा, इधर बचा 1/2 बच गया। 1/2 दिख रहा है नहीं दिख रहा आप लोगों को बताओ, इक्वल टू 5/3 दिख रहा है। क्या करोगे, ये तो आपका हो गया इधर x, 1 3 जा 3, इधर 3 अपॉन में क्या लिख दोगे 10 और x को क्या रख दोगे इधर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो नीचे 0 और ऊपर 3, तो वैल्यू x की क्या आ जाएगी 0.3। तो आप बताइए आपने कितनी आसानी से क्वेश्चन कर लिया। बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए, पॉइंट देख के डरना नहीं है। अब पॉइंट आपका 2 से पहले तो ऐसे कर दोगे 25/100 और 1 से पहले तो 25/10 लिख दोगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे 30 से 10 सेकंड में, अगर आपकी कैलकुलेशन तेज होगी। अब कैलकुलेशन तेज होगी वो तो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरीके से प्रैक्टिस करिए।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा ही अच्छे प्रश्न है, इसी तरीके के प्रश्न आने वाले हैं, बट डिजिटें चेंज होंगी। और बाकी आप कैलकुलेशन करिए, प्रैक्टिस करिए, ज्यादा टाइम नहीं बचा है। एक्सप्रेस द गिवन फ्रैक्शन परसेंटेज एज अ रेशियो इन द लोएस्ट फॉर्म। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। देखो 75/70%, इसको आप क्या करोगे, फ्रैक्शन में बदलोगे। फ्रैक्शन में किस तरीके से बदलोगे, ये देखिए, परसेंटेज दे रखा है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करोगे आप, 75/17 तो लिखोगे, इनटू क्या करोगे, फ्रैक्शन में बदलने के लिए इनटू कर देते हैं 100 से। अगर आप 100 से करने वाले हो तो क्या करोगे आप ये बताओ। आप इसको काट दीजिए, ये कट रहा है तो काटिए। तो ये किससे कट रहा है ये देखिए आप, ये नहीं कट रहा, ये 25 3 जा कट रहा है, ये 25 4 जा, ये कट गया, आपका 3/17 इधर बचा। तो ये 3/17 इंटू 1/4। अब आप देखिए 3 1 जा 3, नीचे क्या आ जाएगा 68। तो आपका क्या उत्तर आया 3:68, 3:68। तो डी आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो लोएस्ट फॉर्म में इसका रेशियो हो जाएगा 3:68, 3:68, 3:68 आ जाएगा। किस तरीके से किया, 75/17 आपका परसेंटेज में दे रखा था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, इंटू 1/100। ये काटा 25 से, 3 जा 4 जा, 3 इंटू 1 70 इंटू 4 3/60। तो 3:68 इसका उत्तर आ गया। कितना आसान है आप ही बताइए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये ट्रिकें आपको बस इधर ही मिलने वाली है जेएस रोजगार चैनल पे, क्योंकि मैं आप लोगों पे बहुत मेहनत करूंगा, जितना हो सके उतना। बस पेपर निकलवाना है, मॉक टेस्ट के द्वारा ही निकलवाना है। आप पढ़ाई दी हो, करी हो ना करी हो, मॉक टेस्ट तो देख ही लेना, ताकि पेपर कर सको आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन, इफ द एचसीएफ ऑफ 273 312 351 इज एक्स। तो ए एक्स के बीच में वैल्यू क्या होगी आपकी एचसीएफ की, एचसीएफ की एक्स के बीच में क्या वैल्यू होगी। आपको 3 एचसीएफ दे रखे हैं, 273 312 351 और एक्स। तो एक्स की वैल्यू कहां पे, ये 4 ऑप्शन है, तो एक्स की वैल्यू कहां पर ले करेगी, किसके बिटवीन आएगी। तो आप इसके लिए क्या करोगे, एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। अब ये देखिए 273 और 312 और क्या दे रखा है 351, इसका आप एचसीएफ निकाल लीजिए। ऐसा टेबल सोचिए ये किससे कट सकता है, मेरे ख्याल से ये 3 से कटेगा सबसे पहले। अगर ये 3 से कटेगा तो आप देखिए 3 9 जा 3 1 जा तो 91, 3 1 जा 3 4 जा मतलब 104, 351 351 है आपका, 3 11 जा 33, 3 117 117। अब ये किससे जाएगा, आप देख रहे हो 13 से पूरा कट रहा है। अगर ये 13 से कट रहा है, आपको पता है बड़ी आसानी से कटेगा, 7 जा और 13 8 जा, और फिर क्या लास्ट में 117, ये 119 नहीं है, आप लोगों को क्लियर कर दूं, लास्ट में ये 9 जा। तो ये आपका क्या बचा 3 इंटू 39। तो इधर क्या उत्तर आया 39। आप ये देखो ये 39 वैल्यू है ना, इन 4 ऑप्शन में कहा कौन से ऑप्शन के बीच में आ रही है। आप देख रहे हो 30 से 35 नहीं आ रही, 40 से 45 नहीं आ रही, तो सीधा देख रहा है 35 to 40 के बीच में क्या आ रहा है ये 39। तो x की वैल्यू किसके बीच की होगी, 35 और 40 के बीच की। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पिछले वर्ष x और y का आयु का अनुपात दे रखा है, पिछले वर्ष का 4:5, और पिछले वर्ष से इस वर्ष अपनी आयु का अनुपात उसका क्या हो गया, पिछले वर्ष से अगले वर्ष 3:4 और 2:3, दोनों का अलग अलग दे रखा है। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है 15,400 रुपए दे रखा है। तो x का वर्तमान आयु निकालना है आपको, किसका निकालना है, x का वर्तमान में कितना आयु होगा ये निकालना है। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपका x हो गया और y हो गया, ठीक है। x और y का अनुपात क्या दे रखा है, कौन सा रेशियो दे रखा है 4:5। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए
अगले वर्ष क्या हो गया, एक्स का क्या दे रखा है 3:4, क्या दे रखा है देख रहे हो आप 3:4 आपको दे रखा है सामने, मैं नहीं क्वेश्चन में दे रखा है। और वाई का 2:3, मैं नहीं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप कर सकते हो, आपको भी पता है, सीधा सीधा दिख रहा है किस तरीके से ये क्वेश्चन होना है। दोनों का टोटल 3 4 7 4:3, तो 4:3 इंटू क्या कर दोगे 4 इक्वल टू 3 2 5 5/2 इंटू क्या कर दोगे आप इधर कर दोगे 3, बात तो एक ही है। अब इसको कर दो सॉल्व, 3 4 आपका 4/3 और 3 4 12 और ये इधर 32 पॉइंट, और ये कितना बचा 45, और रुपए कितना दे रखा है 15,400, तो 15,400 रुपये दे रखा है। 32 टोटल, ये टोटल दोनों का एक्स का वैल्यू 32, दोनों का टोटल 77 से इसे काटिए, 2 से जाएगा ये 200 बच रहा है, 200 इंटू 32 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, कोई गलत नहीं कर सकता। 200 इंटू 32 करिए आप, आपका उत्तर आ जाएगा। 32 ही करोगे ना, कुछ गलत तो नहीं करा है, हाँ 32 ही करोगे आप, तो आपका उत्तर आएगा 6,400 रुपये। तो डी उत्तर बिल्कुल सही है आप लोगों का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 कमीजों का अंकित मूल्य कितना दे रखा है 8,400 पर 12.5% की क्या जो दे दी आपने छूट, और उसके बाद क्या दे रखा है 4,900 में कितनी कमीज खरीद सकता है। देखो 6 कमीजों का अंकित मूल्य सीधा सीधा आपको दे रखा है 8,400 रुपये दे रखा है, इस पर आपने कितने की छूट दी 12.5% की, तो 4,900 रुपये में आप कितनी शर्टें खरीद सकते हो। डिस्काउंट दे दिया आपने मार्क प्राइस पर 12% का, सबसे पहले 6 कमीजों में की कीमत, 6 कमीजों की आपकी कीमत मतलब क्या है, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस क्या है 8,400, इस पे आपने 12.5% की छूट दी, तो 4,900 रुपये में आप कितनी कमीजें कितनी टी शर्ट खरीद लोगे ये बताना है। तो क्या करोगे 8,000, सबसे पहले अंकित मूल्य 8,400 रुपये पे कितने की छूट 12.12%, 12.12% की छूट, 12.12% की छूट है, देख रहे हैं हम, हाँ यही दे रखा है 12.12% की छूट। आप इसको क्या लिख सकते हो 7/8। किस तरीके से किया देखो, इस तरीके से किया, सॉल्व करोगे 7/8 ही आएगा, इसको सॉल्व करिए 7/8 आएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या बचा 8,000, 8 से जा रहा है 12 जा, 8 से 12 जा रहा है, 8 से जाएगा क्या, देखो 8 1 जा 8 12 जा 8 ओ 2 2 3 4 80 88 84 2 4 जा 2 से काट दीजिए आप 4,200, 2 2 जा, इधर कितना बच रहा है आपका 3,000, 2,600, 2 2 4 2,600, 2 2 4 2,100, फिर 2 से कटा 1,050, 1,050 इंटू 7 कर दीजिए 7,350 आपका ये आ गया। 7,350 कितनी शर्टों का आ गया आपका 6 का, 6 का आ गया। आपको कितना 4,900 रुपये का निकालना है, 4,900 रुपये में कितनी कमीजें आप खरीद लोगे, यही तो निकालना है। तो किस तरीके से निकाल लोगे, 6 का आपको दे रखा है 7,350, निकालना कितने का है 4,900 रुपये में कितनी टी शर्टें आप खरीद लोगे, ये आपको निकालना है। 4,900 रुपये में कितनी टी शर्टें आप लोग खरीद लोगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो आपका कट गया, ये आपका बिल्कुल कट चुका है, ठीक है। अब आप देखिए और किससे जो कट रहा है उसे काटने की कोशिश करिए। तो हम काटते हैं 490
और 735, मतलब ये तो आपका 2 से काट दीजिए, 2 से क्यों 5 से काट देते हैं। 5 5 जा 5 7 जा 5 8 जा 5 9 जा और बच रहा कितना है 4, फिर 8 जा, ठीक है ठीक है, और ये 5 से जाएगा तो 5 1 जा, ठीक है 07 107, बाकी सब काट पीट के आपका उत्तर आ जाएगा भाई आपका ये 2 3 जा, आपका 4 उत्तर आएगा। 4,900 रुपये में आप 4 टी से टैंक खरीद सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, A train can travel 50% faster than a car. Both start from point A at the same time and reach point B 81 km away from A at the same time. On the way, however, the train lost but the environment while stopping the station. The speed of car is rounded to the nearest. आपको इस क्वेश्चन में किसकी कार की स्पीड बतानी है। ट्रेन और कार का कंपेयर करा गया है और इसमें किसकी स्पीड बतानी है आपको, कार की। देखो ट्रेन और कार का सबसे पहले आप रेशियो निकाल लीजिए। ट्रेन का क्या देगा, ट्रेन कैन ट्रेवल 50% फास्टर, 50% मतलब 150 हो जाएगी, ठीक है। और ट्रेन का आप क्या लगभग कर लीजिए 100, तो दोनों का रेशियो क्या बचा 25 से करिए, 25 से करेंगे ये 15 से करते हैं क्या 25 से, जो भी आप कर सको कर दीजिए। 70 15 25 4 जा 25 4 जा 5 जा 6 जा 2 3 जा 2 2 जा, तो आपका स्पीड मतलब चाल का रेशियो आ गया 3:2। तो आप समय का रेशियो निकालोगे और समय का रेशियो चाल की स्पीड से उल्टा होता है, तो क्या आ गया 2:3। तो एक की आपका कितना दे रखा है 12 मिनट, इधर दे रखा है। एक का कितना दे रखा है 12 मिनट, इधर क्वेश्चन में आपको दे रखा है। एक का 12 मिनट दे रखा है, तो 3 का कितना हो जाएगा इधर 36 मिनट। 3 का 36 मिनट हो जाएगा, तो कार का कितना भैया दे रखा है, इधर देखिए 12 मिनट, बी पॉइंट पे कितने में 81, कार का 81/36, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 मिनट मान लीजिए या 60 सेकंड। और ये 6 10 जा, ये 6 6 जा, यही है ना, 2 3 जा और 2 5 जा, ठीक है, ये 3 से जाएगा ही जाएगा। 3 2 जा 3 7 जा 27 से आप 5 का करीजिए 135 आपका उत्तर आ जाएगा। तो ट्रेन कितनी फास्ट थी 135 किलोमीटर/आवर, यही आपसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 3 numbers are such that the first number is 30% more than the third number and the second number is 40% less than the third number. What is the ratio of the first number to the sum of the first number and the second number? अनुपात बताना है सेकंड और फर्स्ट नंबर का बीच का। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या करोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का आपका दे रखा है, तो तीसरे को आप मान लोगे 100, तीसरे को आपने मान लिया 100, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए 3 नंबर आपको दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरा नंबर नहीं पता है, तीसरा मान लिया हमने 100 मान लिया, ठीक है। तो पहला ना देखो, फर्स्ट नंबर 30% किससे ज्यादा है, थर्ड से, 30% थर्ड से ज्यादा है, थर्ड आपका 100 है, तो ये हो गया 130, ठीक है। और सेकंड नंबर का क्या है गेम है, सेकंड नंबर इज लेस देन द 40%, 100 में से 40% आप निकालोगे, 100 में से 40 गए, कम है ये, तो ये आ गया 60। यही तो आपसे पूछा गया था, गेमा खेल हो चुका है। तो आपका आप किसका निकालना है, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच का। तो ये 0 से 0 13, ये 13 और ये 6, ये 13 बचा, ये 6, क्योंकि 0 से 0 कट गया, तो 13 रेशियो आपका कितना हो गया, 13 रेशियो इसका समझ लीजिए 13:19, 13:19 हो रहा है। तो 13/90 आपका उत्तर आएगा, क्योंकि ए तो 13 है और ए और बी का टोटल कर लेंगे तो 13 + 6 19, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 13:9। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देखो पहला आपको दे रखा है
तीसरे से कितना 30% ज्यादा, और दूसरा था तीसरे से 40% कम। तीसरे का कुछ नहीं दे रखा था तो हमने वैल्यू क्या ले ली 100। 100 में से 40% कम 30% ज्यादा, तो रेशियो क्या बचा 13:6। दोनों का टोटल करेंगे तो ए का 13, और आप जानते हो नीचे कौन सी वैल्यू आती है टोटल वाली, तो 13 + 6 करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का प्लस कर देंगे तो 13:9 उत्तर आ जाएगा, मतलब 13/19। ये चीजें गलत नहीं करनी है, बड़ी सिंपल चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में 100 छात्रों की औसत अंक 80 थे। वरीयत सूची में सिर्फ 15 छात्र और नीचे के 15 छात्रों की औसत कम क्रम 84 और 74 थे। शेष छात्रों का औसत अंक बताना है। बचे हुए छात्रों को आपका औसत अंक बताना है। तो देखिए पहले 100 का कितना है 80, पहले 100 का 80 है, ठीक है। अब 15 छात्रों, अब देखिए वरीयत सूची में 15 छात्र और नीचे के 15 छात्रों का आपका 84 और 74 दे रखा है। तो 15 छात्र, शुरू के 15 छात्रों का आपका 84 और बाद के 15 छात्रों का कितना दे रखा है औसत 74। तो क्या करोगे आप, अब आगे आप देखो 15, पहले 100 का 80 एवरेज टोटल दे रखा है। तो आप ये देखो शेष छात्रों का औसत निकालना है, बचे हुए छात्रों का औसत निकालना है, ठीक है, जो बचे हुए हैं। तो क्या 15 इंटू, सबसे पहले 4 कर दीजिए, 15 इंटू 4 करोगे 60, फिर क्या करोगे 15 इंटू 60 कितना आया 90। बचे हुए छात्र कितने बचे 30, तो 30 का ही तो निकालना है। तो 30 का निकालोगे क्या 30 और अपॉन कितना 70, आप करिए 0.42, तो 80 में 0.42 प्लस कर दीजिए 80.43 आपका उत्तर आ जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। देखिए दोबारा बता देता हूं, 100 छात्रों का आपका कितना 80 दे रखा है, 15 छात्रों का 84 एवरेज और नीचे के 15 छात्रों का 74। तो क्या करोगे 15 इंटू 4 60 और 15 इंटू 6 करा, सॉरी 60 नहीं 6 करा 90, बचा हुआ गैप 30। तो इन 30 बच्चों का निकालना है, तो 30 बच्चों का निकालना है, तो 30 बचे हुए बच्चे अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 70, 0.42, इसको क्या करोगे 80 में प्लस कर दोगे तो 80.43 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड बॉल इज 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर विच कैन बी मेड फ्रॉम अ स्पेयर 18 सेंटीमीटर ऑफ डायमीटर। 2D और 3D से क्वेश्चन आने वाला है, गांठ बांध लीजिए, और क्वेश्चन आते ही आपका रायता फैल जाता है, मुझे पता है। तो इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला क्या लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। फाइंड अ नंबर लीड बॉल इज 2 सेंटीमीटर डायामीटर, डायामीटर आपको 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हो जाएगी आपकी 1, विच कैन बी फॉर्म्ड स्पेयर, स्पेयर, तो स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है, अपॉन 4/3 फॉर्मूला आप पुट कर दिया मैंने, 4/3 पाई की वैल्यू इसमें कुछ नहीं दे रखी, ये पाई हो गया, ठीक है, आर सॉरी पाई आर क्यूब, आर क्यूब। तो डायामीटर आपको 6 दे रखा है, तो आपकी वो क्या हो जाएगी रेडियस, क्या हो जाएगी रेडियस आपकी हो जाएगी कम 18 सेंटीमीटर मतलब आधी 9, तो इसकी रेडियस हो गई 9 क्यूब। और दूसरे वाले की क्या हो गई 2 दे रखे हैं, दूसरे वाले की 4/3 पाई 2 है तो 1 हो जाएगी, ठीक है, दूसरे वाले की हो जाएगी 1। तो आप बताइए सॉल्व नहीं कर पाओगे, पाई से पाई कट, ए से 1 कट, 9 का क्यूब क्या होता है 729, तो 729 आपका टोटल। 2 बार फॉर्मूला लगा दो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का आपका उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोर्ड मास का एक ना एक क्वेश्चन आने ही वाला है, आपका एक क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड मास का, गांठ बांध लीजिए। सबसे पहले ब्रैकेट डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सबट्रैक्शन आपको करना है, और ये चीजें गलत नहीं करनी है, बस गलत कर दी तो फंस जाओगे आप लोग। तो करके बता देते हैं आपको किस तरीके से बोर्ड मास के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। बस देखो ये दे रखा है आपको 4/5, डिवाइड किससे हो रहा है
सबसे पहले आप देखिए डिवाइड ये हो रहा है, 4 इधर 12, 13/4 इधर वैल्यू आ गई। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है इनटू, ऑफ क्या दे रखा है 8/13। ठीक है, ये हमने लिख दी वैल्यू 8/13 माइनस 1/7 माइनस 1/8, मतलब 8 में से ऊपर 1 8 जा 8, 8 में से 7 ऐसे लिख दोगे। ये देखो जान एलसीएम एचसीएफ तो निकालना आता ही होगा। नीचे क्या आ जाएगा 56, नीचे अपॉन में क्या आएगा 1 1 प्लस में बस आ जाएगा। तो इधर क्या होगा 8 + 7, इधर क्या होगा 8 + 7, आपका एलसीएम तो सीधा सीधा 56 आना ही आना है। इतना हो गया। इनटू क्या करोगे आप, वैल्यू क्या 7 4 जा 28, 30/7 ये इतना हो गया। और फिर उसके बाद प्लस में क्या दे रखा है 3/5, ये कर दिया। अब जो कट रहा है उसे काट दो। ये 13 से 13 कटा, 4 1 जा 4 2 जा, ये आपका कट गया इतना। अब आगे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 4/5 और क्या बच रहा है इनटू में बच रहा है। आप देख रहे हो इनटू में क्या बच रहा है 2, 2 मतलब 1/2, ये आपका बच रहा है। माइनस क्या 8 में से 7 गया 1, 1/15। अब आप क्या 1/15 इंटू क्या करोगे 30/7 है, ये 30/7 है तो 15 इंटू क्या कर दोगे 2 से ये कट गया, प्लस क्या हो जाएगा 3/5। क्या बचा आपका, अब ये देखिए ये 2 से 2 कट गया तो 2/5 आपका बच रहा है। अगर 2/5 बच रहा है माइनस क्या है इधर 2/7 बच रहा है, प्लस क्या है 3/5। इसको सॉल्व कर दो आपका उत्तर आ जाएगा। आप बताइए 5 7 5 का आप एलसीएम नहीं निकाल पाओगे, बड़ा ही आसान है। 35 आपका एलसीएम आएगा, 5 7 जा 35 तो 2 7 जा 14 और 7 5 जा इधर 10 और प्लस में क्या आ जाएगा 5 7 जा 35, 3 7 जा 21। तो आपका उत्तर निकल ही गया एक तरह से। इधर क्या 4 बचा, प्लस 4 इधर कर दिया 25/35, ऊपर 5 5 जा 5, 5/7 आपका उत्तर आ गया। तो इस तरीके से ही बोर्ड मास करना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने स्कूटर से 245 किलोमीटर की दूरी 60 घंटे में तय करी। यदि वही इलेक्ट्रिक साइकिल को स्कूटर की चाल की 3/7 चाल से चलाए तो 4 घंटे में कितनी दूरी कर लेगा। तो देखो एक व्यक्ति पे एक स्कूटर है, उस स्कूटर से वो 245 किलोमीटर 7 घंटे में पूरी कर देता है। लेकिन एक इलेक्ट्रिकल, यदि वो एक इलेक्ट्रिकल आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिव आती है वो आपने चलाई तो 3/7 की चाल से 4 घंटे में कितनी यात्रा कर लेगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। 3/7 की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड इक्वल टू क्या कर दोगे आप, क्या है इधर 240, आप सबसे पहले स्कूटर की निकाल लोगे, जो बड़ा ही अच्छा स्मार्ट स्कूटर है, इलेक्ट्रिक वाला नहीं है। तो 7 से करोगे 35 इसकी स्पीड आ जाएगी। अब क्या करोगे इक्वल टू 35 इंटू इलेक्ट्रिक वाले की क्या दे रखी है आपकी चाल 3/7, 3/7 दे रखी है, मतलब आ गई 15 की स्पीड आ गई इसकी, 15 किलोमीटर की। तो 15 4 घंटे में कितनी कर लेगा, 15 इंटू 4 कर दो, 7 किलोमीटर आपकी 15 घंटे में तय कर लेगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको एक बिल्कुल सुपर स्कूटर की कितनी स्पीड दे रखी है 245 किलोमीटर 7 घंटे में, निकाली तो 35 आया। तो 35 को इसकी गति कितनी थी, जो इलेक्ट्रिकल स्कूटर था 3/7 निकाली, 15 की स्पीड आई, 15 इंटू 4 कर दोगे, 4 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा 15 की गति से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी for 3.5 years at 10% per annum is less than 55% less than the simple interest on the same sum of 4 year half year 9% per annum। आपको सम निकालना है, इस क्वेश्चन में निकालना है सम। तो आप सम नहीं निकाल पाओगे। एसआई का फॉर्मूला क्या होता है आप बताइए। एसआई का फॉर्मूला होता है रेट इंटू टाइम परसेंटेज, दर और इंटू समय, भूलना नहीं है आपको ये चीज। और ये आपको रेट क्या दे रखी है 10%, रेट दे रखी है पहले की 10% दे रखी है, और ये आपको क्या दे रखा है रेट दे रखी है 10%, और वर्ष कितनी दे रखी है 3.5। 3.5 को आप क्या करोगे पॉइंट हटा दोगे, 35 अपॉन क्या कर दोगे 10 लिख दोगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा
ये से ये कटा 35% आ जाएगा। दूसरे का निकालोगे, दूसरे की परसेंटेज आपको दे रखी है 9%। दो 9% कितना टाइम दे रखा है, 4, दूसरे का 4.5, 4.5 को आप ऐसे लिख दोगे 45/10, तो क्या आ जाएगा दूसरे का 40.5, तो 40.5 आ गया। दोनों का आप देखिए 35 और 40.5 में कंपेयर करेंगे तो कितना का कंपेयर बच रहा है, 5.5 का कंपेयर बच रहा है। तो 5.5% का कितना वैल्यू आपको दे रखा है, वैल्यू दे रखा है 55 रुपये, 55 लेस देन, तो 55 आपको दे रखा है। तो आपको 100 की वैल्यू आप लोग नहीं निकाल पाओ, कितना आसान हो गया। 55 की वैल्यू क्या है आपको, एक सेकेंड, तो 100 की वैल्यू आप लोग नहीं निकाल पाओ, कितना आसान हो गया, 55/5.5। अब भाई इधर से पॉइंट हटा के नीचे हमने लिख दिया 10, इंटू क्या कर दोगे, 100 की वैल्यू निकाल दोगे, 55 से 55 काट दो और 10, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 1000। 1000 आपका उत्तर आ जाएगा। ये तो ये कटा, 10 इंटू 100 कर दिया, आपका 1000 उत्तर आ जाएगा। यही आपसे पूछा गया था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। एसआई का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रेट इंटू टाइम, दर इंटू समय। पहले की दर दे रखी है आपको, रेट दे रखी है 10%, समय दे रखा था 3.5, 3.5 को हमने कन्वर्ट कर दिया 35/10, 35% आ गया। दूसरे की दर दे रखी थी 9%, 4.5 ईयर दे रखा था, 45/10 करा, 40.5, दोनों का कंपेयर करा 5.5, 5.5 कितने का दे रखा है भाई, 5.5 ईयर का 55 रुपये लेस दे रखा है, 100 का निकाल दिया, आपका 1000 उत्तर आ गया। यही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द प्राइस ऑफ स्वेटर was slashed from rupees 1422 to 1264 by a shopkeeper in winter season. Find the rate of discount by giving. देखो एक स्वेटर का प्राइस 1422 से कितना हो गया, 1264, तो शॉपकीपर ने कितने का डिस्काउंट दिया कि 1422 से उसकी प्राइस इतनी गिर गई। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 1422 से आप सबसे पहले क्या करोगे, 1264 को माइनस कर दीजिए, कितनी वैल्यू आई, आप देखिए 12 में से 4 गए 8, ठीक है यही आएगा, और 11 में से 5 गए 5, 11 में 6 गए 5, इधर कितना 0 बच रहा है, इधर 158, इंटू क्या करोगे आप 100, ये आपने कर दिया 100। नीचे क्या जाएगा आप ये बताइए, नीचे आएगा जो पहले की वैल्यू थी, जो पहले की वैल्यू थी 1422 रुपये, अब कितनी हो गई 1264। दोनों को माइनस करके 158 इंटू 100 पहले की वैल्यू नीचे रख दोगे, आपका उत्तर आएगा ही आएगा। तो 158 से आप काट के देखिए कितने जा कटेगा, तो ये सबसे पहले 279 जा कटेगा, और फिर 279 टू जा, और ये 711 जा, ठीक है। ये सबसे पहले आपने 2 से काटा, फिर 79 इंटू आपका 100 और नीचे 711, तो फिर आपका उत्तर आ जाएगा 11.11%। इतना कुछ आपका उत्तर आएगा। ये क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन भूला नहीं है भाई आप लोगों को, ये क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। मिस्टर गुप्ता इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹50,000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में 50,000 रुपये इनने 1 साल के लिए रखे, और उनको कितना रेट ऑफ परसेंट मिल रहा है, 8% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो व्हाट अमाउंट विल बी सी गेट मैच्योरिटी ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उनको कितना अमाउंट मिलेगा मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट में, 50,000 रुपये 1 साल के लिए रखे, कंपाउंड इंटरेस्ट से मिल रहा है उनको 8%, तो उन पर टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, 50,000 रुपये। तो आप एक चीज क्या करोगे, इतना आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है आप लोगों को। तो 50,000 पे 2 तीर मार दो, और क्या करना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज होती है ब्याज पे ब्याज। तो 50,000 कितना भैया, कितना 1 साल का बताना है, कितना 1 साल का, तो 50,000 पे 8%, मतलब रेट क्या दे रखा है, रुको आपको दे रखा है 8%, कितने का, 2 का, और क्या बताना है, सी गॉट कंपाउंड सेमी एनुअली, तो आपका ये आ गया 4%, 4%, तो दर कितनी हो गई आपकी
दर हो गई 4%। तो 50,000 का 4% आप निकालोगे तो कितना आएगा, 50,000 का 2,000, और दूसरे ईयर का भी 2,000। लेकिन ब्याज पे ब्याज लगती है, 2,000 पे लगी 4% की ब्याज, तो आ गया 80 रुपये। तो कितना आया, 2 2 4, 4,080 रुपये बढ़ गए। तो 4,080 रुपये मतलब पहले 50,000 थे, 50,000 पे 4,080 रुपये और मिल गए, तो 54,080 आपको मिल जाएगी। क्योंकि आपका भाई रेट ऑफ क्या हो जाएगा, सेमी एनुअली, कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली आपको दे रखा है। तो 8/2 4% की ब्याज मिलेगी। ब्याज पे ब्याज इसमें लगती है, 4% पहली साल की 2,000, दूसरी साल की 2,000, ब्याज पे ब्याज लगी 2,000 पे लगी, तो ये 80 आ गया। दोनों का टोटल करा 4,080, तो 54,080 आपका उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर ब्राउड 2 पेयर ऑफ शूज एट द सेम प्राइस एंड सोल्ड 1 पेयर ऑफ, आपने एक पेयर बेच दिया 15% प्रॉफिट में और दूसरा लॉस में बेच दिया 5% में, ठीक है। तो इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस 140, देन हाउ मच प्रॉफिट डिड ही अर्न इन द होल ट्रांजेक्शन। तो इस क्वेश्चन में देखिए, एक दुकानदार पे 2 जोड़ी जूते थे, एक जूता उसने 50% 15% प्रॉफिट में और दूसरा 5% लॉस में बेच दिया। दोनों का बेचे हुए सेलिंग प्राइस का मतलब अंतर कितना दे रखा है दोनों शूज का, 140। तो उसका पूरे ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। सीपी मान लो इसमें 100, आपने सीपी मान ली इसमें 100, पहले शूज पे 15 का प्रॉफिट हुआ, तो 15 का प्रॉफिट मतलब 100 में प्लस, दूसरे में 5 का लॉस मतलब 95। तो दोनों का डिफरेंस कितना, 20 का। 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 140। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है आप भी बताइए। 20 की दे रखी है 140, 15 दोनों का डिफरेंस 15, प्लस का 15 माइनस का 10, तो आपको 10 की वैल्यू निकालनी है। तो 10 की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, 140 अपॉन 20 इंटू 10 कर दो, 10 2 जा और ये 7 आपका उत्तर आ जाएगा। ₹7 दोनों शूज का अंतर आ जाएगा। 20 की वैल्यू 140, 10 की वैल्यू निकालनी है, तो 20 इंटू 7 इंटू 10, 20 इंटू 7 आपका उत्तर आ गया। और सॉरी बेटा 7 नहीं आएगा, 20 इंटू 7 कर दो, ये 10 भी तो है, 10 की वैल्यू निकालनी है ना, तो 70 का आपका उत्तर 70 आएगा। सॉरी बच्चा, आपका उत्तर 70 रुपये आएगा। भूलना नहीं है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 70 रुपये का। गलती से 7 कर दिया, ये 10 का इंटू नहीं करा मैंने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2D और 3D से रिलेटेड ही है, सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन। फॉर्मूला आता होगा तो आसानी से कर सकते हो। हाउ मच मैक्सिमम वाटर कैन बी प्योर्ड इनटू द एम्प्टी सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग डीप कितनी दे रखी है, 7 मीटर, और रेडियस दे रखा है 20 मीटर का। तो इसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला पता होगा तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। पुट कर दो, पाई की वैल्यू आप हमेशा ले लोगे 22/7। इसमें क्या दे रखा है आपको, प्योर सिलेंड्रिकल 7 मीटर, रेडियस दे रखी है आपको 20 की, तो 20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। हाइट कितनी दे रखी है आपको, डीप 7। इसको सॉल्व कर दो, उत्तर आ जाएगा 22/7 इंटू आपका 400 इंटू 7। 7 से 7 एक तरह से काट दो आप, 22 इंटू 400 कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा, देख लीजिए यही उत्तर आएगा 8,800। वो तो सिंपल ही बात है यार, ऑप्शन देखते ही आप कर दोगे इसे, तो 8,800 मीटर क्यूब उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूले पते होंगे तो 10 सेकंड में आप सॉल्व कर दोगे, कैलकुलेशन अच्छी होगी तो। अगला क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 210.80 एंड मैन लॉस, में आदमी को लॉस हुआ 15% का, टू गेन 9.5% ही सोल्ड इट। देखो 210.80 रुपये में कोई चीज एक आदमी ने बेची तो 15% का लॉस हुआ। अगर उसे 9.5% का क्या प्रॉफिट कमाना है तो उस चीज को वो कितने में बेचेगा। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। सीपी को मान लो इसमें 100, सीपी को मान लिया आपने 100। सबसे पहले वो उसने लॉस में बेच दिया 15%, और क्या बेचना चाहता है प्रॉफिट में, ठीक है।
लॉस हो गया 85, प्रॉफिट हो गया 109.5। इसमें बेचना चाहता है, इसमें बेच दिया, इसमें बेचना चाहता है वो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे आप, कितना आसान हो गया। 109.5 क्या आया इंटू इसकी वैल्यू क्या दे रखी है आपको लॉस की, 210.80। तो क्या हो जाएगा 280.80। नीचे क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू दे रखी है 85 की। तो 85 की वैल्यू दे रखी है, तो 85 की वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करोगे, इधर 10, इधर 2 जीरो, और इसको सॉल्व करोगे। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, एक जीरो से एक जीरो कट, और बाकी काट पीट के आपका उत्तर आएगा 271.56 आपका उत्तर आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करोगे। तो बस मैं आपको ट्रिक बता सकता हूँ, ट्रिक यही है। सबसे पहले माइनस हो रहा है, फिर उसे किस में बेचनी है, प्रॉफिट में। प्रॉफिट में बेचेगा तो 109.5 में, लेकिन बेच दिया लॉस में 85 रुपये में। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन कर सकते हो। 85 की वैल्यू आपकी 210.80 दे रखी है, 109 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि 109 में उसे बेचना है। तो 109 में बेचेगा तो 270.56 रुपये में बेचेगा। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका मॉक टेस्ट पहला था। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, तो एक भी क्लास छोड़े ना। आपकी 3 बजे रोज क्लास डाल दिया करूंगा जेएस रोजगार चैनल पे। चैनल को अपना प्यार दें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये क्लास यहीं पे एंड होती है, मिलेंगे अगली क्लास में कल। मॉक टेस्ट एक भी आप लोगों को छोड़ना नहीं है। तो राधे राधे।